हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो है सबसे पहले आपको बताएंगे कि हिस्ट्री के क्वेश्चनों को याद करने की निंजा टेक्निक। क्वेश्चन तो आप लोग याद कर लेते हैं लेकिन आप लोग जल्द ही उनको भूल जाते हैं। इसको याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को पहले पूरा वॉच करना होगा। जब आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेंगे उसके बाद इसी वीडियो को आप लोगों को दोबारा वॉच करना है। लेकिन अब दोबारा जब वॉच करना है आप लोगों को इसी वीडियो को 1.5 की स्पीड में यानी कि 1.5 गुनी स्पीड में वॉच करना है। और इन क्वेश्चनों के जो आंसर हैं आप लोगों को हमसे पहले देने हैं। क्वेश्चन हमने पढ़ा, आप लोग उसका आंसर दीजिए। जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का गलत हो जाता है इसे उसे जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। इससे आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा और आप लोग जो है भूलेंगे नहीं। और 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है जिससे कि इसी के अंदर से पूरा पेपर आप लोगों का 10 नंबर का हिस्ट्री का आ जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो प्रथम शासक था हैदराबाद का निजाम जो था, उसने हैदराबाद के निजाम ने जो है सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया। आप लोग भी जानते होंगे सहायक संधि को किसने स्वीकार किया, हैदराबाद के निजाम ने। अगला प्रश्न है हमारा, उस समय नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे। उस समय जो है वहाँ का गवर्नर यानी कि ब्रिटिश का गवर्नर जनरल कौन था उस समय, सिंपल सा पूछा गया है। ब्रिटिश का यानी कि ब्रिटिश का गवर्नर जनरल कौन था, तो ब्रिटिश का गवर्नर जनरल उस समय था लॉर्ड वेलेजली। जब जो है यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पास देख लेना है क्वेश्चन में कि सुमेलित सही लिखा है कि नहीं लिखा है। यदि लिखा हो सही तो आप लोगों को सही क्वेश्चन ढूंढना है, लेकिन यदि लिखा हो नहीं तो आप लोगों को देख लेना है। हेक्टर मुनरो किससे बक्सर युद्ध से संबंधित थे, बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग आगले नेपाल युद्ध से संबंधित थे, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेजली चार चतुर्थ जो आग्ल मैसूर युद्ध है उससे संबंधित थे। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है तृतीय आग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है तृतीय आग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन जो है गांधीवाद सदैव बना रहेगा, यानी कि अहिंसा के पुजारी थे तो अहिंसावाद हमेशा बना रहेगा। महात्मा गांधी ने जो है कराची के अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद जो है हमेशा जीवित रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने जो है इरविन तथा गांधी को महात्मा कहा। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की जो है पहली राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी, यह भी सरोजनी नायडू थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक के अभिलेख यानी कि अशोक के किस अभिलेख से जो है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यह प्रमाणित होता है। तो जो है रमिन देई यानी कि बुद्ध भी एक तरीके से भगवान थे, और रमिन देवी यानी कि राम भगवान, यानी कि रमिन देई जो हमारा संबंधित हो जाएगा गौतम बुद्ध से रमिन देई। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए इससे संबंधित जो है क्वेश्चन लगभग 2 से 3 जो है आप लोगों के पेपर में आते रहते हैं, सही है या नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ना है और इसमें जो है आप लोगों के 3 क्वेश्चन लगभग हो जाते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है स्थायी बंदोबस्त से संबंधित था, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि से। लेकिन जो है लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं था। अगला प्रश्न है हमारा, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस यानी कि शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग क्या था। तो इसका प्रयोग जो था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी जा रही विशेष रियायतों यानी कि छूट के लिए था। छूट के लिए जो है इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, इस्तमरारी यानी कि स्थाई, यहाँ पास है स्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। तो स्थाई बंदोबस्त जो है
स्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है लागू किया। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? भारत के आर्थिक आर्थिक तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी ने जो है भारत के आर्थिक दोहन, यानी कि इसका जो आर्थिक दोहन हो रहा था भारत का, इसका सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नेरोजी ने दिया। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी हुई थी? तो पहली घटना जो हुई थी हमारी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। मेरठ से जो है सैनिक दिल्ली के लाल किले पर आए थे, यह जो है इसकी सबसे पहली घटना थी, सबसे पहली इसकी घटना थी। अगला है हमारा, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो ब्रिटिश लोग थे, इन्होंने शिक्षा क्यों चालू की? तो इन्होंने शिक्षा इसलिए चालू की जिससे जो है छोटे छोटे प्रशासनिक, यानी कि जो छोटा पद है उस पर किसी भारतीय को जो है नियुक्त किया जा सके, इसके लिए चालू की। अगला प्रश्न है पुराणों का अध्ययन। देखिए, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का जो अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था वह था अलवर्णी। अलवर्णी प्रथम मुसलमान था जिसने जो है पुराणों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? यानी कि कौन सा कथन जो है दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? इन्होंने जो है पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, यानी कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? पावर्टी एवं अनब्रिटिश रूल किसने लिखी? दादा भाई नेरोजी ने, दादा भाई नेरोजी ने। इन्होंने जो है गुजरात के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में भी कार्य किया, बिल्कुल सही है। और इन्होंने जो है मुंबई के महिला शिक्षा की नींव भी किसने रखी? दादा भाई नौरोजी ने। लेकिन इन्होंने जो है पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में जो है अनुवादवादी पार्टी में चुने नहीं गए थे, टिकट के लिए चुने नहीं गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था? सभी लोग जानते हैं, इसका मुख्य कारण जो था मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसका मुख्य कारण था मुस्लिम लीग की स्थापना होना, मुस्लिम लीग की स्थापना होना। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दूरगामी परिणाम वाला मुख्य उद्देश्य कौन सा जो है निर्णय लिया गया 1916 के लखनऊ अधिवेशन में? इसमें जो लिया गया कि मुस्लिम लीग की प्रथम निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। देखिए, 1907 में तो विभाजन हुआ, लेकिन 1916 में जो है मुस्लिम लीग जो है एक हो गई, मुस्लिम लीग जो है एक में आ गई, और जो इसका यही जो है इसका सबसे मुख्य जो है परिणाम रहा। अगला प्रश्न है हमारा, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेटों मंत्रियों से गठित किया गया था। इसमें कौन एक सदस्य शामिल नहीं था? यह भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस जो थे इसमें सदस्य थे, लेकिन जो लॉर्ड एमरी था यह इसका सदस्य नहीं था, लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न है हमारा, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए, यह किस लिए भारत आए थे? इन्होंने जो है भारत को संयुक्त रखने की विशेषता हिदायत के साथ भारत आए थे। लॉर्ड माउंटबेटन किसके साथ भारत आए थे? यानी कि भारत को एकजुट रखने के लिए जो है भारत आए थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारिणी ने जो है दीक्षांत समारोह में आज अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो किसने चलाई थी? वीना दास ने जो है अंग्रेज गवर्नर पे गोली चलाई थी। अगला प्रश्न है हमारा, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से किस लिए सहमत हुआ? यानी कि जो देश का बंटवारा हुआ 1947 में भारत और पाकिस्तान के रूप में, इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्यों सहमत हुई?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसलिए सहमत हुई क्योंकि जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है दंगे ना हो, यानी कि बड़े पैमाने पर संभावित जो है सांप्रदायिक दंगे को बचाने के लिए ही सिंपल सा कांग्रेस ने जो है मान लिया था कि भारत और पाकिस्तान के दो राज्य बन जाएं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? यानी कि जो ब्रिटिश शासन था वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण था कि भारत का एकीकरण था। तो इसका जो किसने कहा था, इसको कहा था हमारा के एम पणिक्कर ने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। अगला प्रश्न है हमारा, घोड़े के नाल की मेहराब सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई? यानी कि घोड़े के नाल के आकार की मेहराब या कहाँ सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई? तो इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश इक्का प्रथा चलाने वाला, इक्का प्रथा किसने चलाई? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने जो है इल्तुतमिश के मकबरे में घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्णय में योगदान नहीं दिया? कुतुब मीनार के योगदान में जो है नहीं दिया, तो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोजशाह शाह जो तुगलक हैं इन्होंने योगदान दिया, लेकिन जो है अलाउद्दीन खिलजी इसने जो है इसमें योगदान नहीं दिया। अगला प्रश्न है हमारा, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किया? तो जहांगीर जो कि खुद एक नशेड़ी था, खुद दारू मदिरा का सेवन करता था, लेकिन इसने जो है तंबाकू पर प्रतिरोध लगा दिया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मेक्कियावाली के प्रिंस से की जाती है? मेक्कियावाली के प्रिंस से जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र की जो है संभावना की जाती है, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा, और जो कौटिल्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में सहयोग किया था। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? सर्वाधिक जो थे 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले वह थे अवध से, और उसमें अवध का कौन था नवाब? तो बेगम हजरत महल अवध की नवाब थी, बेगम हजरत महल। अगला पॉइंट है हमारा, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह बंगाल तक सीमित रहा। यानी कि देख लेते हैं पॉइंट भी जो है, कुछ विशिष्ट मुसलमान जो है आंदोलनों में शामिल थे, और स्त्रियों ने जो है आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, लेकिन यह जो रहा बंगाल तक सीमित नहीं रहा, या भारत में भी आया था। ठीक है, देखिए कौन सा मकबरा जो है द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो द्वितीय ताजमहल कौन सा मकबरा कहलाता है? तो राबिया उद दौरानी का मकबरा, यानी कि राबिया उद दौरानी का मकबरा कहलाता है द्वितीय ताजमहल। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए सुमेलित नहीं में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अकबर का मकबरा सिकंदर में है, बिल्कुल सही है, और जहांगीर का मकबरा शाहदरा में है, और जो है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर में है, लेकिन जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का ओलिया का मकबरा है वह अजमेर में नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी? इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा हमारा, पूर्ण स्वराज्य का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो लाला लाजपत राय जो है किसको इन्होंने अपना आध्यात्मिक गुरु माना था? तो इन्होंने मैजनी को जो है अपना राजनीतिक गुरु मैजनी को माना था।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अंग्रेजों में कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? किस अंग्रेज ने जो है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो चार्ल्स विलिक्स ने जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया तो बाबर। देखिए बाबर ने जो है शाहरुख नामक अंग्रेजी चांदी का सिक्का चलवाया। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया? किस अधिवेशन में? देखिए जो महात्मा गांधी आए कब थे? महात्मा गांधी आए थे हमारा 1916 में। महात्मा गांधी भारत आए थे 1916 में, तभी इनको जो है चंपारण आंदोलन से अवगत कराया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिवेशन में होम रूल लीग समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? किस अधिवेशन में होम रूल लीग जो है राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो यह जो है कांग्रेस का 1916 का जो अधिवेशन हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग जो थी वह एक में हो गई, उसी अधिवेशन में जो है राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, करमचंद गांधी कहाँ के, यानी कि महात्मा गांधी कहाँ के दीवान थे? महात्मा गांधी कहाँ के दीवान थे? तो यह जो है पोरबंदर के भी थे, राजकोट के भी थे, बीकानेर के भी थे, उपयुक्त सभी राज्यों के थे। अगला प्रश्न है हमारा, चोल साम्राज्य का अंततः किसने समाप्त किया? चोल साम्राज्य को किसने समाप्त किया? चोल साम्राज्य को जो हमारा है मलिक कफूर जो है, इसने जो है चोल साम्राज्य को ख़त्म किया। चोल साम्राज्य को मलिक कफूर ने ख़त्म किया। चोल साम्राज्य को मलिक कफूर ने समाप्त किया। अगला प्रश्न है हमारा, चित्रकला की मुगल शैली, यानी कि जो मुगल शैली का प्रारंभ जो है किसने किया था? मुगल शैली का जो प्रारंभ हुआ था वह किसने किया था? वह चालू किया था हुमायूं ने चालू किया था चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? रामावतारम का लेखक था कौन था? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा कंबन जो था रामावतारम का जो है लेखक था, जिसने जो है रामायण को तमिल भाषा में लिखा। अगला प्रश्न है हमारा, बाबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? बराबर की पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही है या नहीं है? इसका जो है बाबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं थी। यह 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख से जो है उत्कीर्ण था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये अभिलेख जो है 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी के हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ है? आदि शंकराचार्य जो है उनके द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ है? तो 4 मठ कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जोशी मठ, द्वारकापुरी और श्रृंगेरी में है। जोशी मठ द्वारकापुरी और श्रृंगेरी में है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, दीवान ए रियासत बलवन। सही उत्तर हो जाएगा दीवान ए रियासत बलवन सही नहीं है। देख लीजिए यहाँ पास भी सही नहीं है। दीवान ए मुस्तकराज जो है अलाउद्दीन खिलजी सही है। दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद तुगलक सही है। दीवान ए खेरात फिरोज तुगलक ये भी सही है। और आप लोग देखिए पूरा वीडियो देखिएगा, इसके बाद डबल जरूर वॉच कीजिएगा, तभी आप लोगों को याद होगा। एक बार में जो है हिस्ट्री को क्वेश्चन याद करना संभव नहीं है। ऐसा अगर संभव होता तो सभी लोग IAS PCS की तैयारी कर रहे होते। तो अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? तो इनके जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था
संसार दुखपूर्ण है, यानी कि बुद्ध को भी लगता था संसार में बहुत सारे दुख हैं, और मीराबाई जो थी इनको भी लगता था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्वा व्यवस्था प्रारंभ की? भारत के किस मध्यकालिक शासक ने जो है इक्वा प्रथा प्रारंभ की? तो जो है इल्तुतमिश ने जो है मध्यकालीन शासन में इक्वा प्रथा प्रारंभ की। सबसे पहले भी आप लोगों को बताया था, इल्तुतमिश ने जो है इक्वा प्रथा चालू की थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गाना वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम का जो है सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सितार। सितार को जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है हिंदू मुस्लिम का जो है गाना वाद्य। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो जहांगीर जो है विलियम हॉकिंस, जहांगीर के साम्राज्य में जो है विलियम हॉकिंस आए थे। शाहजहां के साम्राज्य में टेरवियन, और औरंगजेब के साम्राज्य में मनुची। लेकिन जो अकबर है, अकबर के साम्राज्य में सर थॉमस रो नहीं आए थे, सर थॉमस रो नहीं आए थे। अगला है हमारा, किस इतिहासकार वर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना? क्यों नहीं इसने जो है इस्लामी माना? अधिकतर आबादी का जो है इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, अधिकतर यहाँ पास जो थे इस्लाम धर्म वाले नहीं थे, इसलिए जो है अलवर्नी ने जो है दिल्ली के सुल्तानों को जो है भारत में शासन करने को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि इस समय यहाँ पर बहुत कम मुसलमान थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इब्न बतूता मोरक्को से आया था, मार्को पोलो इटली से आया था, लेकिन जो अब्दुल रज्जाक है तुर्क से नहीं आया था। अब्दुल रज्जाक जो है तुर्क से नहीं आया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? यानी कि राजपूत राजा संगीत के एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है। राजपूत राजा संगीत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा हो जाएगा राणा कुंभा। राणा कुंभा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अबुल फजल जो है, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हो गई थी? अब्दुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हो गई थी? तो अबुल फजल की जो मृत्यु है शहजादा सलीम के कारण, यानी कि जो जहांगीर था उसके कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई थी अबुल फजल की। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पेरिस का रॉयल एशियाटिक, यानी कि जो पेरिस का रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान थी? किसे जो है सोसाइटी की सदस्यता प्रदान थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त को जो है इसकी सदस्यता प्राप्त थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने जो है गुलरुखी जो है इसकी रचना की? गुलरुखी उपनाम की रचना की। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा सिकंदर लोदी ने जो है गुलरुखी नामक ग्रंथ की रचना की। गुलरुखी सिकंदर। अगला प्रश्न है हमारा, गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा भारतीय तथा यूनानी कला का जो है संश्लेषण है गंधार कला। गंधार कला जो है भारतीय एवं यूनानी ने चालू किया था। अगला प्रश्न है हमारा, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया वह थे? जो है औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विजय किया? औरंगजेब ने जो है बीजापुर और गोलकुंडा के किले को विजय किया। औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 25, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव किया गया, यानी कि प्रस्तावित किया गया 1942 ईस्वी में?
1942 ईस्वी में। तो इसके जो थे जवाहरलाल नेहरू ने जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया, भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया। निम्नलिखित में से किस पक्षधर नेहरू थे? किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? किंतु गांधी जी नहीं थे। तो यह जो थे भारी औद्योगिकीकरण के जो है पक्ष में नेहरू जी थे किंतु गांधी जी नहीं थे, क्योंकि गांधी जी तो जो थे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर थे, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर थे। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी का जीवन काल लुई फिशर था। महात्मा गांधी का जीवन सार जो है किस पर था, निर्भर था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा एक अमेरिकी पत्रकार जो था, एक अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर। देखो, महात्मा गांधी की जीवनी जिसने लिखी थी एक था लुई फिशर, वह कौन था? एक अमेरिकी पत्रकार था, एक अमेरिकी पत्रकार था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से तमिल ग्रंथों में से किस लघुवेद की संज्ञा दी गई है? किस जो है लघुवेद की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुरल। कुरल को जो है लघुवेद की संज्ञा दी गई है। तमिल के पास क्या पड़ता है? केरल, यानी कि केरल मतलब कुरल, तो केरल मतलब कुरल हो जाएगा। तमिल के ग्रंथों में लघुवेद हो जाएगा कुरल हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सूफियों से किसने कृष्ण को अलौकिक के रूप में माना? किस सूफी ने जो है कृष्ण को अलौकिक रूप में माना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा शाह मोहम्मद गोस ने जो है कृष्ण को अलौकिक के रूप में माना। अगला प्रश्न है हमारा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट जो था मोहम्मद शाह जो है अंतिम मुगल सम्राट था। इसके बाद जो है नूर शाह जो है उसने जो है मयूर सिंहासन और जो है हीरे को लूट के, नादिर शाह जो है मयूर सिंहासन और हीरे को लूट करके ले गया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अकबर हैं, अकबर देखिए निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? देखिए, फारसी में तो जहांगीर ने लिखी थी, जहांगीर ने जो है फारसी में लिखी थी। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल सम्राट जहांगीर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? मुगल सम्राट जो जहांगीर शाह था उसके समय का पूर्व अंत कैसे हुआ? तो उसके समय का पूर्व अंत जो हुआ, एक युद्ध में अपने भतीजे द्वारा पराजित हो जाने पर, एक युद्ध में अपने भतीजे द्वारा पराजित हो जाने पर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बाबर ने कौन सा युद्ध किया? बाबर ने, देखिए, बाबर ने जो है खानवा का युद्ध किया, बिल्कुल सही है। हुमायूं ने जो है चौसा का युद्ध किया। अकबर ने हल्दी घाटी, यानी कि महाराणा प्रताप और अकबर का जो है युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। लेकिन जो है जहांगीर का बल्ख का युद्ध नहीं था, बल्ख का युद्ध नहीं था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जिसमें देखिए माया, जादू टोना, भावो सोना, यानी कि जिसमें जो है माया, वशीकरण, टटका टोना जो है किसमें बताया गया है? तो यह किसमें बताया गया है? यह बताया गया है हमारा अथर्ववेद में बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि सही क्रम है, यानी कि सबसे पहले जो है हुमायूं ने कौन सा लड़ा और सबसे बाद में कौन सा हुमायूं ने लड़ा? तो हुमायूं ने जो है सबसे पहले जो है देवरा का युद्ध हिंदुस्तान यानी कि भारत में आने से पहले सबसे पहले इसने जो है देवरा का युद्ध लड़ा, फिर चौसा का, फिर कन्नौज का, उसके बाद सरहिंद का युद्ध लड़ा। अगला प्रश्न है हमारा, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की जब मृत्यु हुई 1607 ईस्वी में, उस समय जो है कौन सा मराठा था? तो उस समय जो था
ताराबाई, यानी कि ताराबाई, ताराबाई उस समय जो है मराठा साम्राज्य का नेतृत्व कर रही थी। मराठा यानी कि जो संभाजी की चाची थी, संभाजी की जो चाची थी वह उस समय वहाँ पर जो है नेतृत्व कर रही थी। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली के पुराना किला, यानी कि जो दिल्ली के पुराने किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? किसने करवाया था दिल्ली का पुराना किला? देखिए, दिल्ली का किला तो शाहजहां ने, लेकिन दिल्ली का पुराना किला पूछे तो यह हमारा हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, दिल्ली का पुराना किला शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो यह जो है हमारा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने जो है भेंट करने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से जो है मना कर दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, गंधार शैली, गंधार शैली अभी आई थी तो थी भारत और यूरोप, ठीक। तो गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवर्तन मुद्रा का नाम क्या था? क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था धर्मचक्र प्रवर्तन। यानी कि जो देखिए धर्मचक्र प्रवर्तन, महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश क्या दिया था? धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? यानी कि बुद्ध जी की जो है खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो बुद्ध जी की जो है खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। कुषाण काल में महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। अगला प्रश्न है हमारा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश जो है डाला गया? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित था? राजनीति से संबंधित था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है राजनीति से संबंधित था। अगला प्रश्न है हमारा, पाटिलपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बनाया गया था। पाटिलपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल था वह किससे बनाया गया था? पाटिलपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल था वह जो बनाया गया था वह बनाया गया था हमारा लकड़ी से बनाया गया था चंद्रगुप्त का महल। अगला प्रश्न है हमारा, बिना वेगार के किसने जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? यानी कि जो है निर्माण कराया। सुदर्शन झील का निर्माण जो है किसने कराया? तो सुदर्शन झील का निर्माण जो है रुद्रदामन प्रथम ने करवाया। रुद्रदामन प्रथम ने करवाया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? यानी कि भारत के बाहर भी उसका साम्राज्य था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुषाण वंश। कुषाण वंश जो था वह जो है भारत के बाहर तक फैला था। कुषाण वंश भारत के बाहर तक फैला था। अगला प्रश्न है हमारा, रोलट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य था रोलट एक्ट का जो है विरोध किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्यों किया? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि हमारी जो स्वतंत्रता थी उसको सीमित कर दे रहे थे, इसलिए जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है इसका विरोध कर दिया। अगला प्रश्न है हमारा, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को समाप्त किसने किया? मतलब किस अधिनियम के अनुसार जो है समाप्त, मतलब जो है किसी का जो है साम्राज्य था, यदि उसके कोई संतान नहीं होती थी तो उसका साम्राज्य जो है ब्रिटिश सरकार को दे दिया जाता था। ब्रिटिश सरकार जो है अपने अंडर में ले लेती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1858 की सामग्री की घोषणा, यानी कि डलहौजी उस समय यहाँ का गवर्नर था, उसने जो है यह प्रथा चलाई थी, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है हमारा, ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है? ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है? तो ऑपरेशन पोलो हमारा जुड़ा है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। हैदराबाद राज्य में जो है कार्यवाही, सैनिक पर जो कार्यवाही हुई थी उससे ऑपरेशन पोलो हैदराबाद। अगला प्रश्न है हमारा, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था।
उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में। देखिए अब जो है सिंधु घाटी सभ्यता से भी क्वेश्चन आएंगे। तो मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन का प्रारंभ हुआ, पशुपालन का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, यानी कि कहाँ से निकले? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। तो हमारा जो है दैमाबाद, यानी कि दमदमा जो है दैमाबाद से निकले हमारे एक कब्र से 3 मानव कंकाल। एक कब्र से 3 मानव कंकाल दैमाबाद से निकले। अगला प्रश्न है हमारा, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो है दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? यानी कि किस ऋषि को कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अगस्त्य। ऋषि अगस्त्य को कहा जाता है कि इन्होंने जो है दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, दक्षिण भारत का आर्यकरण किया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह के लिए मकबरे का निर्माण कराया? यानी कि जिसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? तो वह थी हाजी बेगम। हाजी बेगम ने जो है मकबरे का निर्माण कराया। मुमताज महल तो थी, वह तो अपने पति की मृत्यु से पहले ही मर गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? अनवार ए सुहाइली यह जो है पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा ने बाद में लिखी। पंचतंत्र की कथाएं किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा ने। और इसका जो है अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ में इसका जो है अनुवाद किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, होयसल स्मारक पाए जाते हैं। होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो होयसल स्मारक जो हमारा है हलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। हलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख था उसमें नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? गैर आर्य क्यों थी? क्योंकि यह नगरीय सभ्यता नहीं थी। पहला पॉइंट तो यही हो। देखिए जो भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक है? तो आप लोग सिंपल सा लगा सकते हैं। आस्तिक जो थे वेदों में आस्था रखते थे और जो नास्तिक थे वह वेदों में जो है आस्था नहीं रखते थे। अगला है पॉइंट, अफगानिस्तान का बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? अफगानिस्तान का बामियान जो है स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान का बामियान स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्रोत में लिखा है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? प्राचीन भारत में जो है दास्तां नहीं थी। यह लिखा है मैग्नेनीज की जो है इंडिका पुस्तक में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, उसकी पुस्तक में लिखा है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को जो है नया संवत चलाने का जो है यश प्राप्त है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। इन्होंने जो है भारत के विचित्र क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। बिल्कुल सही है, 4 धाम स्थापित किए। किसने? शंकराचार्य ने। अगला पॉइंट है, इन्होंने जो है बौद्ध तथा जैन धर्मों के जो है विस्तार पर रोक लगाई। बिल्कुल सही है। लेकिन जो इन्होंने है प्रयागराज को तीर्थराज नाम दिया है, यह नहीं सही है। प्रयागराज को तीर्थराज नाम नहीं दिया। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? सीता से क्या तात्पर्य था? तो यह जो था राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहते थे। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को जो है सीता कहते थे। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स जो था प्रथम गवर्नर जनरल था बंगाल का।
और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है हमारा, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि कोलकाता में जो है एशियाटिक जो सोसाइटी थी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल जो था हेस्टिंग, यानी कि वारेन हेस्टिंग था, जो कि पहला गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है हमारा, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो संबंधित है वारेन हेस्टिंग से संबंधित है, वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को जो है समाप्त कर दिया? द्वैध शासन जो प्रणाली थी उसको समाप्त करने वाला भी था वारेन हेस्टिंग्स। देखिए वारेन हेस्टिंग्स से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स जो था इसने ही द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है हमारा, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? देखिए द्वैध शासन की समाप्ति तो कर दी वारेन हेस्टिंग्स से, लेकिन इसका जो जनक था, इसका जनक था लियोनेस कर्टिस। लियोनेस कर्टिस इसका जो है जनक था। अगला प्रश्न है हमारा, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ? यानी कि बसीन की जो संधि थी उसमें जो हस्ताक्षर था वह किसके किसके बीच में हुआ? तो इसका जो हस्ताक्षर हुआ था अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ। उस समय जो है बाजीराव द्वितीय थे मराठा साम्राज्य से और अंग्रेज, यानी कि 1802 की जो बसीन संधि थी अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई। अगला प्रश्न है हमारा, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पहला मराठा सरदार कौन था? तो वह थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय थे जिन्होंने जो है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न है हमारा, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो सहायक संधि को जो है लॉर्ड वेलेजली ने, सहायक संधि के निर्माता लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। अब देखिए हमारा 100वां क्वेश्चन है आज का। 100वां क्वेश्चन है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। देखिए हैदराबाद के निजाम ने तो सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार की थी, लेकिन जो है इंदौर के होलकर ने जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। आज के इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चन पूरे होते हुए, और हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था राजपूत राज्यों में सहायक संधि पर करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों की जो प्रभुसत्ता है स्थापित कर ली जाए, अंग्रेजों की जो प्रभुसत्ता स्थापित कर ली जाए। अगला प्रश्न है हमारा, आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? सबसे देखिए तीसरा क्वेश्चन भी यही था, आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। अगला है हमारा, तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया? मैसूर राज्य का जो प्रशासन था किसने हड़प लिया? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा को खत्म करने वाला भी था लॉर्ड विलियम बेंटिक, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है मैसूर राज्य को सम्मिलित कर लिया था। अगला प्रश्न है हमारा, ठगों के दमन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? ठगों के दमन में से कौन संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कैप्टन स्लीमैन, और ठगी प्रथा भी समाप्त की थी लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है ठगी प्रथा भी समाप्त की थी। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो सती प्रथा पर पाबंदी भी इसी ने लगाई। सबसे ज़्यादा पाबंदियाँ रोक जो है विलियम बेंटिक ने लगाई सती प्रथा पर। आपको बताया भी सती प्रथा पर रोक जो है विलियम बेंटिक ने लगाई। अगला प्रश्न है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष? सती प्रथा तो विलियम बेंटिक ने, लेकिन किस वर्ष समाप्त की? तो इन्होंने जो है 1829 ईस्वी में जो है सती प्रथा समाप्त कर दी। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस वर्ष बंगाल के
बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया। बंगाल से जो दासों का निर्यात हो रहा था उसे रोक दिया गया। किस वर्ष रोका गया? तो यह जो है 1789 ईस्वी में रोक दिया गया। 1789 ईस्वी में रोक दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीत के अनुसार हुआ? तो यह जो था, इसने जो है सभी राज्यों को जो है विलय कर लिया था सहायक संधि। सहायक संधि यानी कि सहायक सबको संधियां भेजता था कि आप हमारे में सम्मिलित हो जाइए, तो यह जो है सहायक संधि। अवध, अवध का यहाँ पास देखिए, इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी हड़प नीति थी, लेकिन जो अवध को इसने अपने में सम्मिलित किया वो सहायक संधि के अनुसार किया, सहायक संधि के अनुसार किया। अगला है हमारा, जेम्स एंड्रयूज रेमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? जेम्स एंड्रयू रेमजे। तो यह जो था डलहौजी का ही नाम था, रेमजे। रेमजे किसका नाम था? डलहौजी का। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण क्या था? इसका जो प्रमुख कारण था, ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां जो इसका प्रमुख कारण थी। और भी एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण तो था कारतूस की गोलियां। कारतूस की गोलियां जो थी शुगर की चर्बी और गाय की चर्बी से मिला करके बनाई जाती थी। अगला प्रश्न है हमारा, फूट डालो और राज करो की रणनीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो यह जो थी कर्जन ने अपनाई थी, कर्जन ने अपनाई थी। अगला प्रश्न है हमारा, मुझे विश्वास है कि अंग्रेज अपने विनाश की तरफ जा रहे हैं। यह पिछली बार जो है पेट में पूछा भी जा चुका है कि मुझे विश्वास है कि अंग्रेज अपने विनाश की तरफ जा रहे हैं और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए मैं इन्हें शांति प्रिय निधन के लिए सहायक बनूं। यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि अंग्रेज अपने विनाश की तरफ जा रहे हैं, कांग्रेस जो है अपने विनाश की तरफ जा रही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था? ब्रिटिश रेजिमेंट था अवध का। अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट जो था जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम जो था अवध का जो है ब्रिटिश रेजिडेंट था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर के समय बिछाई गई? प्रथम रेलवे लाइन जो है किस गवर्नर के समय बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी। और चालू कब की गई थी? 1853 ईस्वी में चालू की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, किस कंपनी ने सर्वप्रथम में रेल यात्रा प्रारंभ की? रेल यात्रा प्रारंभ की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश राज्य का जो था अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था, यह किसके समय में हुआ था? तो जो सबसे ज्यादा विस्तार किया था वह किया था डलहौजी ने। डलहौजी ने। हड़प नीति किसने अपनाई थी? डलहौजी ने। और सबसे पहले किसे हड़पा था? सितारा को। अगला प्रश्न है हमारा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ? क्रियान्वित हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के समय में क्रियान्वित हुआ पुनर्विवाह, यानी कि विधवाओं का पुनर्विवाह। अगला प्रश्न है हमारा कि 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की घोषणा पर इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाई थी? देखिए, 1857 की क्रांति में जो है उसमें क्या हुआ था कि जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से जो साम्राज्य था ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। तो यह जो घोषणा पत्र है किसने पढ़ के सुनाया था? तो यह घोषणा पत्र जो है लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ के सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ के सुनाया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन, देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, और भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा? प्रथम वायसराय जो था कैनिंग। कैनिंग प्रथम वायसराय। और स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है हमारा, 1 नवंबर 1958 को, देखिए सॉरी वो खांसी आ रही थी। तो यह क्वेश्चन है उसमें था किसने पढ़ के सुनाया था, और यह है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र
पढ़कर लॉर्ड केनिंग ने कहाँ सुनाया? कहाँ सुनाया? तो इलाहाबाद में सुनाया था ना, इलाहाबाद में सुनाया, इलाहाबाद में सुनाया। अगला प्रश्न है हमारा, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? कब नियुक्त किया गया? अभी आप लोगों को बताया था 1858 में जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता दे दी गई, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता दे दी गई। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने जो है भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? दास प्रथा, सती प्रथा तो थी हमारी लॉर्ड विलियम बेंटिक, लेकिन जो है दास प्रथा किसने समाप्त की? तो दास प्रथा हमारी साथ की लॉर्ड एल्बर्नो ने, लॉर्ड एल्बर्नो ने जो है सती प्रथा दास प्रथा समाप्त की। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? तो स्थायी बंदोबस्त से लॉर्ड कॉर्नवालिस बिल्कुल सही है, और लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड डलहौजी जो है व्यापकता का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड डलहौजी ने, लेकिन लॉर्ड केनिंग ने जो है उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत नहीं दिया, यह गलत हो जाएगा हमारा। अगला है, पेशवाइयों को कब समाप्त, पेशवा पद होता था एक, उसे कब समाप्त कर दिया गया? उसे जो है हमारा 1818 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया, 1818 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में अंग्रेज के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, यानी कि जो प्रथम जनगणना हुई थी अंग्रेजों के समय में, उस समय जो है किसके कार्यकाल में हुई थी? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है प्रथम जनगणना हुई, प्रथम जनगणना हुई। अगला प्रश्न है हमारा, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण कर रहे थे एक दंडित अपराधी ने कर दी? देखिए, जो अंडमान निकोबार में सिल्यूकस जो जेल है उसमें जाकर के एक अपराधी ने जो है इनकी हत्या कर दी। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी, लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। अगला प्रश्न है हमारा, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो वह जो था लिटिन, लॉर्ड लिटिन जो था उस समय का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में स्थानीय स्वायत्तता शासन को किसने प्रोत्साहित किया? किसने प्रोत्साहन दिया? भारत में स्थानिक स्वायत्त शासन को किसने जो है प्रोत्साहित किया? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है हमारा, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? यानी कि जो इल्बर्ट बिल आया था वह किससे संबंधित था? तो यह बिल जो था यूरोप के जो लोग थे, यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर जो है रोक लगाई गई और जो है उन्हें अयोग्यता को हटाया जाना। इल्बर्ट बिल जो था इसका विवाद किया गया, इसमें जो है जो भारतीय जो थे न्यायाधीश उनको जो है मुकदमा सुनाने पर रोक लगा दी गई। अगला है हमारा, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटे को सीमित करने पर स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? किसके शासनकाल में जो है किया गया? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन जो है इसके शासनकाल में किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? किसे जो है स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन जो है लॉर्ड लिटिन सही नहीं है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली बिल्कुल सही है। राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि डलहौजी जो है हड़प नीति किसने चालू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना हुई थी किस काल में या किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो है स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के
कार्यकाल में जो है पारित हुआ प्राचीन स्मारक संरक्षण केंद्र? तो जो है लॉर्ड कर्जन के समय में ही पारित हुआ। पुरातात्विक जो है सर्वेक्षण याद रखिएगा आप लोग, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना जो है औरंगजेब से किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की, गोपाल कृष्ण गोखले ने की। अगला प्रश्न है हमारा, मंगल पांडे की घटना किससे संबंधित थी? यानी कि मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? तो बैरकपुर में हुई थी, बैरकपुर में मंगल पांडे की घटना हुई थी। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे सिपाही था, कौन सी इन्वेंट्री थी? तो मंगल पांडे जो है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का था, बैरकपुर से था। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? तो यह जो खिताब दिया था वक्त खान को बहादुर शाह ने खिताब दिया, वक्त खान को बहादुर शाह ने खिताब दिया। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किसे गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? किस गवर्नर ने मुसलमानों को जो है जीतने और कांग्रेस के विरुद्ध करने की जब जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा लॉर्ड मिंटो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय है? यानी कि यहूदी था, वह वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग जो था, रीडिंग एक यहूदी जो है वायसराय था, यहूदी जो है वायसराय था, लॉर्ड रीडिंग, आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड रीडिंग। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स बिल्कुल सही है, और प्रथम जो है गवर्नर जनरल बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स। और डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स डलहौजी, ये भी सही है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। लेकिन जो है बार्नकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में आया था, लेकिन कर्जन उस समय वहाँ का वायसराय नहीं था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ठगी प्रथा का जो है गठन, ठगी प्रथा का जो है दमन किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है ठगी प्रथा समाप्त की, बिल्कुल सही है। इल्बर्ट बिल रिपन के समय में आया था, इल्बर्ट बिल जो है रिपन के समय में आया था। और रिंग फेस इसमें जो था इल्बर्ट मिशन में क्या था कि जो है न्यायाधीशों को जो है स्वतंत्रता, भारतीय न्यायाधीशों को जो है स्वतंत्रता नहीं थी कि वो जो है मुकदमा सुना सकें। और रिंग फेस की नीति जो है वारेन हेस्टिंग्स ने दी। लेकिन बार्लेस फ्रैक्स एक्ट, देखिए पिछले क्वेश्चन में ही था, कर्जन के समय में नहीं आया था, अगला प्रश्न है हमारा, भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किस काल में हुआ? कलकत्ता से जो है दिल्ली किस काल में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग जिस पर बम फेंका था जिस पर खुदीराम बोस ने जिस पर बम फेंका था, लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर खान और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? यानी कि किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा लॉर्ड लिटन के समय में। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किसने विलय नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? विलय नीति यानी कि जिसने देशी रियासतों को अपने में विलय कर लिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा डलहौजी। देखिए विलय नीति हो, हड़प नीति हो, यह सब जो है डलहौजी। अगला प्रश्न है हमारा, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन था? आपको पहले भी बता चुके हैं वीडियो में, पहला जो है इसने सतारा पर जो है इसने सतारा को विलय कर लिया था। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ, अंग्रेजों द्वारा जो है सिंध विजय जो है संपन्न हुआ, तो जो है लॉर्ड एल्वर्नो के समय में जो है सिंध विजय संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश शासन के दौरान उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था?
यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका सही उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उद्देश्य जो हो जाएगा हमारा, इसका सही उद्देश्य हो जाएगा कि धनिक जो धनिक वर्ग के लोग थे, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया। यानी कि जो धनिक जो पैसे वाले लोग थे, उन्होंने निवेश करने के लिए जो है ऐतराज कर दिया, यानी कि मना कर दिया एक तरीके से। अगला प्रश्न है हमारा, किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ? स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ। देखिए ये क्वेश्चन डबल भी रिपीट हो जाता है, जिससे हम लोगों को याद करने में आसानी रहे। तो स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। लॉर्ड कॉर्नवालिस बालिस बंदोबस्त। अगला प्रश्न है हमारा, स्थायी बंदोबस्त किससे लिया जाता था? स्थायी बंदोबस्त किससे लिया जाता था? तो स्थायी बंदोबस्त जो है जमींदारों से लिया जाता था। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी यानी कि वहाँ का निवासी कौन? जमींदार, जमींदारों से लिया जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो इनका जो स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था 1793 ईस्वी में लागू हुआ। 1793 ईस्वी में लागू हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहारों को पट्टा द्वारा जारी करेंगे। जमींदार ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण क्या था? यानी कि स्थायी बंदोबस्त के हिसाब से जमींदार जो है एक पट्टा जारी करेंगे खेतीहारों को, लेकिन जो है जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका क्या कारण था? इसका कारण था हमारा इसका कारण था जमींदारों के ऊपर जो है कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसीलिए इन्होंने जो है पट्टे पर ज़मीन जो है किसानों को नहीं दी। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? परमानेंट जो है सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो परमानेंट जो है सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। यानी कि जो है जमींदारों की जो जमीन होती थी वह उनके पुत्रों को अपने आप जो है हस्तांतरित हो जाती थी। अगला है हमारा, किस ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो 1885 जिस समय जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, सर टॉमसन मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? सर टॉमस मुनरो जो है किस भू बंदोबस्त से संबंधित थे? तो टॉमस मुनरो जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित था? टॉमस मुनरो किससे संबंधित था? रैयतवाड़ी से। अगला प्रश्न है हमारा, मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित था? मद्रास में जो है रैयतवाड़ी संबंध जो है इससे कौन संबंधित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुनरो। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? अंग्रेजों ने जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? तो इन्होंने जो है मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। देखिए कहाँ प्रचलित था? यह था प्रचलित दक्षिण भारत में प्रचलित था। अगला प्रश्न है हमारा, असम ने सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? असम में जो है दार्जिलिंग कहाँ है? असम में। और इसमें जो है चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? तो चाय कंपनी की स्थापना हुई 1839 ईस्वी में हुई, असम में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा दादा भाई नौरोजी। देखिए सबसे पहले भी ये क्वेश्चन था, आर्थिक आलोचक कौन था? तो दादा भाई नौरोजी भी थे। महादेव गोविंद रनाडे जो कि स्वामी विवेकानंद के जो थे आध्यात्मिक गुरु थे, और जो है आरसी दत्त, उपयुक्त सभी जो थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में जो है विश्वास नहीं करता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक। देखिए, पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक के कौन लेखक थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, सबसे पहला क्वेश्चन भी यही था। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। इन्होंने जो है किस दल के टिकट पर चुनाव किया था? किस दल के टिकट पर चुनाव किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा उदारवादी दल। उदारवादी दल। उदारवादी दल। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी? पुस्तक किसने लिखी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने, द अनब्रिटिश रूल। द अनब्रिटिश रूल। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, किसने यह विचार किया था कि भारत में जो है ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? किसने जो है यह विचार किया था? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने जो कहा था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। आर्थिक नीति घिनौनी है। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस जो है चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? कब शामिल की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा दिसंबर जो है 1856 में हुई। दिसंबर 1856 में हुई और 1857 में जो है क्रांति हो गई इसी के प्रारूप में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो है मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका मुख्य जो तात्कालिक कारण था, अंग्रेजों का जो है धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अंग्रेजों का जो है धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, जो कारतूसें जो थी चर्बी युक्त, शुगर की चर्बी युक्त, जो मुसलमानों के लिए वर्जित थी, और जो इधर थी गाय की, इसलिए जो है हिंदुओं के लिए, इसलिए जो था धर्म का विरोध के लिए जो हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली। महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला समाचार पत्र था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। बंगाल गजट जो था भारत का प्रथम जो है समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बेलेजली ने जो है प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। अगला प्रश्न है हमारा, 1878 का बार्नक्यूलर। देखिए, 1878 में बार्नक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, किसने रद्द कर दिया? किसने जो है इसे रद्द कर दिया? तो इसे जो रद्द कर दिया था लॉर्ड रिपन ने, इसे जो है रद्द कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द कर दिया था। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई हमारी? सर्वप्रथम प्रारंभ हुई हमारी मेरठ से। मेरठ से जो है 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के बरदौली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरदौली विद्रोह का नेता कौन था? तो वहाँ के थे खान बहादुर। खान बहादुर वहाँ के थे। बिहार के कुंवर सिंह। बिहार के कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है हमारा, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने जो है विद्रोह खड़ा किया, तो जो है 1895 ईस्वी में विद्रोह खड़ा किया। पहला जो हुआ 1857 में, फिर मुंडाओं ने विद्रोह किया 1895 में। अगला प्रश्न है हमारा, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा जो है उसको सोते हुए कब पकड़ा गया? उसको सोते हुए पकड़ा गया 2 मार्च 1900 ईस्वी में। 2 मार्च 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी कि धरती आबा कहा जाता है वह कौन है? वह कौन है जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता है? तो वह थे हमारे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा की याद में जो है
जो है दिन भी मनाया जाता है बिरसा मुंडा 16 तारीख को। अगला प्रश्न है हमारा, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा जो है किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए ना तो वह झारखंड, ना उत्तरांचल, ना छत्तीसगढ़, बस सभी के पक्ष में थे, यानी कि जो हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था आदिवासी शब्द का प्रयोग? तो आदिवासी शब्द का जो प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ठक्कर बापा ने जो है आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है हमारा, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की जो है समाधि कहाँ स्थित है? तो इनकी जो समाधि है ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है ग्वालियर में और जो यह थी कहाँ की रानी थी? झांसी की। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? अंतिम युद्ध में जो है इनको किसका सामना करना पड़ा? इनको जो है ह्यूरोज का जो है इनको सामना करना पड़ा अपने अंतिम युद्ध में। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 का जो है विद्रोह हुआ लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ? सबसे इम्पॉर्टेंट है, लखनऊ का जो विद्रोह था वह किसके नेतृत्व में हुआ? तो वह था बेगम हजरत महल, जो बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? 1857 के संग्राम का नेता था, वह था मौलवी लियाकत अली। अगला प्रश्न है हमारा, नाना साहेब का अंडमान इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे जो थे नाना साहब के जो है कमांडर इन चीफ थे। अगला प्रश्न है हमारा, अजीमुल्ला खान सलाहकार थे किसके? अजीमुल्ला खान जो है सलाहकार थे, वह थे नाना साहब के सलाहकार। अगला प्रश्न है हमारा, आनंद मठ जो है उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। आनंद मठ की कथा वस्तु, उपन्यास की कथा वस्तु आनंद मठ किसने लिखा है? आनंद मठ जो लिखा है हमारा जिसने जो लिखा है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है आनंद मठ लिखा है। और जो है कथा वस्तु आधारित किस पर थी? तो यह जो आधारित थी हमारी सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उल्लिखित करके प्रसिद्ध किया गया है? किसे प्रसिद्ध किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह, जो कि आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न है हमारा, मुंगेर के बरिहा ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर का जो बरिहा ताल जो था विरोध, उसका उद्देश्य था बाका सत भूमि की वापसी की मांग। बाका जो सत थी भूमि की जो वापसी मांग थी, देखिए बरही या ताल, यानी कि बरही यानी कि रही, हरित हो जाएगा ना, देखिए रही या ताल यानी कि पानी एक तरीके का, तो क्या हो जाएगा? भूमि की वापसी से हो जाएगा, भूमि की वापसी से। आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं खुद। अगला प्रश्न है हमारा, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पटना इसका जो हो जाएगा सही। मुख्य केंद्र क्या था बहावी का? पटना मुख्य केंद्र था। अगला प्रश्न है हमारा, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह ने जो है कूका आंदोलन को संगठित किया। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह ने जो है कूका आंदोलन को संगठित किया। कूका आंदोलन का किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने। अगला प्रश्न है हमारा, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। देखिए हर तरीके के क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन है जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, कूका आंदोलन की जो नींव पड़ी थी वह पड़ी थी पंजाब में जो है कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, पंजाब में कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। अगला प्रश्न है हमारा, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी, देखिए पागलपंथी जो है विद्रोह
एक कौन सा विद्रोह था? तो यह जो था गारो, गारो का विद्रोह था। गारो का विद्रोह कौन सा था? पागलपंथी, यानी कि पागल लोग ही तो गारो में रहेंगे। गारो, ईंट गारो यानी कि पागल। ईंट गारो आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं। पागल, पागलपंथी विद्रोह का एक विद्रोह था गारो, गारो। अगला प्रश्न है हमारा, पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल जो पंथ था उसकी स्थापना की थी हमारे कमर शाह ने, कमर शाह ने, कमर शाह ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह का नेता कौन था? निम्नलिखित में से कौन जो है फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह का जो नेता था शमशेर गाजी, शमशेर गाजी जो था फराजी विद्रोह का नेता था। फराजी विद्रोह का नेता था शमशेर गाजी। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिलहाल। तो फराजी कौन थे? फराजी थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे फराजी। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। देखिए कोई भी क्वेश्चन पेट में पूछ सकता है, इससे फिलहाल बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। अगला प्रश्न है हमारा, बेलू थम्पी ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेलू थम्पी ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। वह कहाँ से थे? तो वह जो थे केरल से थे, केरल से थे, केरल से थे। अगला प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र में जो है रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? महाराष्ट्र में जो है रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो स्थापित यह किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। वासुदेव बलवंत फड़के ने जो है इसे स्थापित किया था। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन जो है गड़कड़ी विद्रोह का था? गड़कड़ी विद्रोह का जो है कौन सा कथन था? गड़कड़ी विद्रोह का कौन सा कथन था? कोल्हापुर, कोल्हापुर जो है गड़कड़ी विद्रोह का केंद्र था। गड़कड़ी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। अगला प्रश्न है हमारा गाड़ना। देखिए गड़कड़ी, गाड़ना गाड़ोगे कहाँ? कहीं कोल में, यानी कि गड़कड़ी विद्रोह का जो केंद्र हो जाएगा कोल्हापुर, कोल्हापुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव बलि प्रथा, मानव बलि प्रथा का निषेध जो है करने के कारण अंग्रेजों के विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? जो देखिए बलि प्रथा पर निषेध लगाया था, उसको जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है रोकने वाली जनजाति थी, वह कौन सी थी? वह जनजाति जो थी खोद, खोद जनजाति जो थी बलि प्रथा पर जो है रोक नहीं लगाने दे रही थी। अगला प्रश्न है हमारा, कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया? कोल विद्रोह जो था 1831 से 32 उसका नेतृत्व किसने किया? तो देखिए इसका जो नेतृत्व था, इसका नेतृत्व किया था बुद्धतु, बुद्धतु भगत ने। बुद्धतु भगत ने इसका नेतृत्व किया था, बुद्धतु ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बघेरा विद्रोह जो है कहाँ हुआ? तो बघेरा विद्रोह जो हुआ था बड़ौदा में जो है बघेरा विद्रोह हुआ। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बड़ौदा में बघेरा विद्रोह हुआ। में बघेरा विद्रोह हुआ। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बड़ौदा में हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, बल्लोल का विद्रोह जो है किस गवर्नर के जनरल के समय हुआ था? बल्लोल का विद्रोह जो है किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर जॉर्ज बारलो के समय में हुआ था। सर जॉर्ज बारलो के समय में हुआ था। सर जॉर्ज बारलो के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व है वह किसने किया? वह किया था सिद्धू कान्हू और भैरव चंद, दोनों ने किया था, दोनों ने किया था, दोनों ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो जो संथाल विद्रोह हुआ था हमारा 1855 से 1856 ईस्वी के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो जो है इन्होंने मेजर बारो को हराया था। मेजर बारो को संथालों ने हराया था। मेजर बारो को संथालों ने हराया था। देखिए जो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से जो है किसने वालुकर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? 1878 ईस्वी में
वानुकल प्रेस एक्ट आया था, उसका प्रवर्तन जो है किसने किया? उसका प्रवर्तन किया था लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने इसका जो है प्रवर्तन किया। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रकार के कर्तव्य का जो है निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? पत्रकार के कर्तव्य का, देखिए पत्रकार के कर्तव्य का जो है निर्वहन करने वाला कौन था जो जेल भी जा चुका है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बाल गंगाधर तिलक, जो कि गरम दल के नेता थे और थियोसॉफिकल सोसाइटी के भी यही सदस्य थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिका में जो है फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? अमेरिका में जो है फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो तारक नाथ दास जो थे, इन्होंने फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया। फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया। अगला प्रश्न है हमारा, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलन जो विद्रोह है हमारा किससे जुड़ा था? तो उलगुलन विद्रोह जो हमारा है बिरसा मुंडा से जुड़ा था। बिरसा मुंडा से जुड़ा था। बिरसा मुंडा से जुड़ा था। अगला प्रश्न है हमारा, 1921 का मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 का मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 का मोपाला विद्रोह हुआ था केरल में। मोपाला विद्रोह केरल। मोपाला विद्रोह केरल। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजों द्वारा जो है अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो वह कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो वह प्रारंभ हमारी की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने जो है भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? जिसने जो है भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा एन.एम. लोखंडे। एन.एम. लोखंडे। एन.एम. लोखंडे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में अंग्रेज प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? भारत ने जो है प्रथम अंग्रेज मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो कहाँ स्थापित किया था? कलकत्ता में। कलकत्ता में इन्होंने जो है प्रथम मदरसा जो है विद्यालय स्थापित किया। प्रथम मदरसा स्थापित किया। अगला प्रश्न है हमारा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक ऑफ सोसाइटी बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो वह थे सर विलियम जॉन्स। सर विलियम जॉन्स जो थे एशियाटिक सोसाइटी के जो है संस्थापक थे। अगला प्रश्न है हमारा, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो वाराणसी में प्रथम जो है स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। जोनाथन डंकन ने जो है प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने जो है कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? कालिदास की जो है अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो हमारा किया था सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने इसका जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में जो है शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए? भारत में शिक्षा के लिए जो है 1 लाख रुपए दिए। तो बात था हमारा चार्टर अधिनियम 1813 जो था, उसके तहत जो है 1 लाख रुपए दिए शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र जो है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? किससे संबंधित था? तो यह जो एक्ट था शिक्षा से संबंधित था। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र जो है शिक्षा से संबंधित था। अगला प्रश्न है हमारा, हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें विकास पर विशेष जोर दिया गया। किस विकास पर विशेष जोर दिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। प्राथमिक शिक्षा पर जो है विशेष जोर दिया गया हंटर कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न है हमारा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो की गई 15 अगस्त 1906 को की गई। 15 अगस्त 1906 को की गई।
अगला प्रश्न है हमारा, सिंडरलर आयोग संबंधित था, सिंडरलर आयोग संबंधित था, तो यह जो संबंधित था हमारा, यह संबंधित था हमारा शिक्षा से। सिंडरलर जो आयोग था वह संबंधित था शिक्षा से। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था, किस क्षेत्र से संबंधित था। देखिए, औपनिवेशिक काम में जो अधोमुखी आधे मुख वाला जो सिद्धांत था वह कहाँ से संबंधित था, वह था शिक्षा से संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की जो शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन जो है थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, फिल्ट्रेशन जो थ्योरी है उसके प्रतिपादक कौन है। उसके प्रतिपादक जो हमारे हैं मैकाले ने जो है फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया है। फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया है, मैकाले ने किया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव किससे पड़ी। आधुनिक शिक्षा की प्रणाली की जो नींव है हमारी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से, मैकाले का भी देखिए जो पत्र आया था उससे जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी। अगला प्रश्न है हमारा, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो है आरंभ हुआ। तो आरंभ हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम वायसराय। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई। एक ही वर्ष हुई थी इन तीनों की स्थापना हुई थी 1857 में। 1857 में जो है कोलकाता, मद्रास, बम्बई की स्थापना हुई। कोलकाता, मद्रास, बम्बई की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है हमारा, किसके सतत प्रयासों से जो है बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पहले जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो वह थे डी के कर्वे के जो है अथक प्रयासों से जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है हमारा, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना में कौन संबंधित था। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना में कौन संबंधित था। तो इसकी जो स्थापना में संबंधित था बीजी तिलक, यानी कि बीजी तिलक। अगला प्रश्न है बीजे तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई। कौन सा कॉलेज जो है सर्वप्रथम स्थापित हुआ। तो हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में है वह सर्वप्रथम स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर के साथ मिलकर निम्न में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। सबसे पहले स्थापित हिंदू कॉलेज किसने की इसकी स्थापना। राजा राम मोहन राय ने जो है हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना यानी कि हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने जो है भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए जो है प्रबल रूप से वकालत किसने की। तो वह थे मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो है निम्न में से किसने किया था। इसका शिलान्यास जो है निम्न में से किसने किया। तो वह किया था लॉर्ड हार्डिंग ने जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो है शिलान्यास किया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने जो है सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किए। किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में जो है BHU जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वाराणसी में, उसको जो है सर्वप्रथम केंद्रीय विद्यालय घोषित किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का जो है प्रतीक क्या था। तो इसका जो प्रतीक था कमल और रोटी जो है इसका प्रतीक था। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः प्राधिकृत किया। तो इन्होंने किया था दिल्ली को। 1857
सबसे अंग्रेजों ने जो है किसे अधिकृत किया था, अपने अंडर में ले लिया था दिल्ली को। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय साप्ताहिक जो मीरातुल अखबार को किसने, यानी कि मीरातुल अखबार था वह कौन प्रतिपादित करता था, तो वह था हमारा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय कौन सा अखबार प्रतिपादित करते थे, साप्ताहिक जो फारसी भाषा में था मीरातुल अखबार, मीरातुल अखबार। अगला प्रश्न है हमारा, किस गवर्नर जनरल पर जो है महाभियोग मुकदमा चलाया गया, महाभियोग मुकदमा चलाया गया, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, उस पर जो है महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय लोक सेवा का जो है प्रवर्तन किया गया, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया, कॉर्नवालिस के शासनकाल में जो है भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है की कब्र कहाँ है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है गाजीपुर में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो है कब्र है। अगला प्रश्न है हमारा, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का जो है प्रकाशन कहाँ से होता है, इंडियन मिरर जो है अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो कोलकाता, कोलकाता से जो है इंडियन दशक जो मिरर है अखबार उसका प्रकाशन होता था। अगला प्रश्न है हमारा, गदर पत्र का जो है प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ, किस भाषा में प्रकाशित हुआ। गदर पत्र का जो है प्रथम अंक, यानी कि गदर पार्टी के नेता कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि एक मुसलमान थे, तो उर्दू भाषा में ही होना था। अगला प्रश्न है हमारा, गदर पार्टी का पत्र गदर था कब आता था, तो यह था हमारा एक साप्ताहिक पत्र था, एक साप्ताहिक पत्र था। अगला प्रश्न है हमारा, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की, अमृत बाजार जो है पत्रिका की स्थापना किसने की, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो की थी शिशिर कुमार घोष ने की, शिशिर कुमार घोष ने जो है इसकी स्थापना की। अगला प्रश्न है हमारा, लोकमान्य गंगाधर तिलक जी ने जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा जो है समाचार पत्र प्रारंभ किया। गदर तो देखिए खान अब्दुल गफ्फार ने, और जो है केसरी किया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है हमारा, किस क्रांतिकाली काल की निम्नलिखित लोकप्रिय जो पत्रिकाओं में से अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी, तो बंगवासी, काल, केसरी जो है पत्रिकाएं जो है कांग्रेस की आलोचना करती थी, यानी कि कांग्रेस के हित में थी। उपयुक्त सभी, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जो है जुड़ी नहीं थी, कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा यंग इंडिया जो थी वह जो है इससे नहीं जुड़ी थी क्रांतिकारियों से। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो है शुरू किया, सोम प्रकाश नामक, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इन्होंने जो है सोम प्रकाश नामक जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार जो है पत्र चालू किया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न अखबारों में से कौन सा जो है मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, वह था लीडर जो है उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक। देखिए किसी का भी होता है लीडर जो होता है मुख्यतः होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा लीडर। अगला प्रश्न है हमारा, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के जो है प्रथम संपादक कौन थे, इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थे उसके प्रथम जो है संस्थापक कौन थे, इसके प्रथम संस्थापक जो थे मनसुख लाल नजर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा जाता था, द इंडियन ओपिनियन पत्र किस भाषा में नहीं छापा जाता था, अंग्रेजी में छापा जाता था, गुजराती में, तमिल में, लेकिन उर्दू में नहीं छापा जाता था द इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है हमारा, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ जो है किसने किया, होम रूल पार्टी ने जो है एक साप्ताहिक यंग इंडिया का जो है प्रारंभ किया।
तो आज का सेशन समाप्त करते हैं 250 प्रश्नों के साथ। 250 प्रश्नों का कल या परसों ले आएंगे। कल जो है भूगोल की क्लास चालू होगी, जिसे आप लोग देखना ना भूलें। धन्यवाद। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब कर दें।